दोस्तों आज हम वर्ड के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। आज हम एक मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्रामेटिकल पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे और दैट इज ईच एंड एवरी के बीच में अंत क्या है, वेद क्या है। विल नो how these two words are used, each and every these words. Today we'll learn completely. I am going to teach you completely from beginning to the end, means from zero to hero. Let's begin. 90% लोगों ये each and every word को गलत यूज करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि ये दो वर्ड कैसे यूज करते हैं, कब each यूज होगा और कब every word यूज होगा। The word each is used for two or more than two. And the word every is used only for more than two, not for two. Each word दो और दो से ज्यादा के लिए यूज होता है, two or more than two. And every word दो से ज्यादा के लिए only for more than two के लिए हम यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं आगे हम जानेंगे। चलिए डिस्कस करें। किसी भी सेंटेंस में अगर दो की बात हो, दो लोगों की और दो चीजों की, ऐसे में आप ईच का यूज करेंगे क्योंकि ईच दो के लिए और दो से ज्यादा के लिए यूज होता है। यहां आप एवरी का यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि एवरी दो के लिए यूज नहीं होता है, ये सिर्फ दो से ज्यादा के लिए यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक रूम में दो फ्रेंड्स हैं और उन्हीं के बारे में हम बताएंगे। ये सेंटेंस बनाकर हम सीखेंगे ये ईच एंड एवरी वर्ड कैसे यूज होता है। सो ईच फ्रेंड हैज ए मोबाइल फोन। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है क्योंकि ईच फ्रेंड हैज ए मोबाइल फोन। ईच इज यूज्ड फॉर टू और मोर देन टू। दो के लिए और दो से ज्यादा के लिए ईच वर्ड यूज होता है और यहाँ हम दो फ्रेंड की बात कर रहे हैं, तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। अगर हम ये दूसरा सेंटेंस देखेंगे, एवरी फ्रेंड हैज ए मोबाइल, क्या ये सही है? ये बिल्कुल गलत है क्योंकि एवरी इज यूज्ड फॉर मोर देन टू, नॉट फॉर टू। ये दो से ज्यादा के लिए यूज होता है, दो के लिए नहीं होता है। और हम यहाँ दो दोस्तों के बारे में बात करते हैं, दो फ्रेंड्स के बारे में बात करते हैं, हम दो से ज्यादा के लिए नहीं बात करते हैं। इसीलिए ये फर्स्ट सेंटेंस ठीक है और सेकंड सेंटेंस रॉन्ग है। अभी हम और एक एग्जांपल लेकर समझेंगे। मोर देन टू फ्रेंड्स इन ए रूम। दो से ज्यादा फ्रेंड्स के बारे में बताएंगे हम। ईच फ्रेंड हैज ए मोबाइल फोन। क्या ये ठीक है? ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि हम यहाँ दो से ज्यादा के लिए भी ईच का यूज कर सकते हैं। ईच का यूज दो के लिए और दो से ज्यादा के लिए यूज कर सकते हैं और ये इस सेंटेंस में हम दो से ज्यादा के लिए ये ईच यूज करते हैं, तो ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। और दूसरा सेंटेंस हम देखेंगे, एवरी फ्रेंड हैज ए मोबाइल फोन। क्या ये ठीक है? ये भी बिल्कुल ठीक है क्योंकि एवरी दो से ज्यादा के लिए यूज होता है, दो के लिए नहीं। लेकिन इस सेंटेंस में हम दो से ज्यादा के लिए बात करते हैं, दो के लिए नहीं बात करते हैं। इस सेंटेंस में हम मोर देन टू फ्रेंड्स इन ए रूम, इसका मतलब दो से ज्यादा फ्रेंड्स एक रूम में है और उनके बारे में हम बात करते हैं, तो ये दोनों ही सेंटेंस सही है। आप ये दो सेंटेंस में से किसी भी सेंटेंस को यूज कर सकते हैं। मीनिंग विल बी सेम, मीनिंग विल नॉट बी चेंज्ड। मीनिंग नहीं बदलेगा भाई, वो मीनिंग सेम ही होगा। आप ये दो सेंटेंस यूज कर सकते हैं। हम और एक एग्जांपल देंगे और इसको कंप्लीटली समझेंगे। अभी हम दो टीचर के बारे में बात करेंगे। दो टीचर, विल टॉक अबाउट टू टीचर्स, ओनली टू। आई लव ईच वन ऑफ यू। क्या ये सही है? ईच वन ऑफ यू, आई लव ईच वन ऑफ यू, ये सही है क्योंकि हम दो टीचर के बारे में बात करते हैं। ईच वन ऑफ यू मीन्स यहाँ दो टीचर के लिए, दो के लिए हम ईच यूज कर सकते हैं। ईच वन ऑफ यू, आई लव ईच वन ऑफ यू मीन्स तुम दोनों को मैं पसंद करता हूँ, ये इसका हिंदी मीनिंग है ना। तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। अगर हम दूसरा सेंटेंस देखेंगे, आई लव एवरी वन ऑफ यू, क्या ये सही है? ये बिल्कुल गलत है भाई क्योंकि एवरी, हम यहाँ सिर्फ दो टीचर के बारे में बात करते हैं और यहाँ एवरी वर्ड कहाँ से आएगा? एवरी तो दो से ज्यादा के लिए यूज होता है, ये दो के लिए नहीं होता है। इसलिए ये आई लव एवरी वन ऑफ यू ये गलत है। किस केस में? जब हम दो टीचर के बारे में बात करते हैं और किसी भी दो चीज के बारे में बात करते हैं। यहाँ हम दो टीचर के बारे में बात करते हैं तो हम ये एवरी, आई लव एवरी वन ऑफ यू, ये बिल्कुल गलत है। आई वन ईच वन ऑफ यू, ये ठीक है क्योंकि ईच दो के लिए यूज होता है और दो से ज्यादा के लिए भी यूज होता है। लेकिन एवरेज सिर्फ
2 से ज्यादा के लिए यूज होता है। अब हम 10 टीचर्स के बारे में बात करेंगे। 10 टीचर्स के बारे में बात करेंगे। आई लव ईच वन ऑफ यू। क्या ये सही है? ये बिल्कुल सही है, क्योंकि आई हैव बीन टेलिंग यू फ्रॉम द बिगिनिंग दैट ईच इज यूज्ड फॉर 2 और मोर देन 2 एंड एवरी इज यूज्ड ओनली फॉर मोर देन 2, नॉट फॉर 2। इसलिए ये सेंटेंस सही है। इस केस में ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। अगर मैं और एक सेंटेंस दूंगा आपको, आई लव एवरी वन ऑफ यू। क्या ये सही है? ये भी सही है, क्योंकि यहाँ हम 2 टीचर के बारे में बात करते हैं, 10 टीचर्स के बारे में बात करते हैं, 10 टीचर्स के बारे में। जब हम 2 से ज्यादा लोगों की और चीजों के बारे में बात करते हैं तो हम ये एवरी वर्ड यूज कर सकते हैं। इसलिए ये सेंटेंस भी ठीक है। तो यहाँ बोथ द सेंटेंसेस आर करेक्ट, मीन्स बोथ ऑफ देम आर करेक्ट। मैंने तो आपको बता दिया ये ईच एंड एवरी वर्ड कैसे यूज होता है। अभी हम और थोड़ा आगे जाएंगे विथ दिस वर्ड्स। हम और थोड़ा आगे जाएंगे। आपको 2 सेंटेंस दूंगा, उनमें से कौन सा करेक्ट और कौन सा रॉन्ग है, मीन्स कौन सा सही है और कौन सा गलत है, आपको बताना होगा। और वो सेंटेंसेस है ईच स्टूडेंट हैज ए पेन एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज ईच स्टूडेंट्स हैज ए पेन। कौन सा ठीक? यहां ये फर्स्ट सेंटेंस करेक्ट है, क्योंकि ईच इज ऑलवेज फॉलोड बाय ए सिंगुलर नाउन, मीन्स ईच के बाद हम सिंगुलर नाउन यूज करेंगे। यहाँ ईच स्टूडेंट हैज ए पेन, यहाँ स्टूडेंट एक सिंगुलर नाउन है, इसलिए ये करेक्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस में ना ईच स्टूडेंट्स, ईच स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स दिस इज प्लूरल नाउन, बट व्हाट इज द रूल? ईच इज ऑलवेज फॉलोड बाय ए सिंगुलर नाउन, लेकिन यहाँ ये प्लूरल नाउन है, इसलिए ये गलत है। वन मोर एग्जाम्पल, every student has a pen and the next example is every student has a pen। कौन सा करेक्ट है? अभी मैंने आपको बताया ये every student has a pen, ये सही है, क्योंकि every के बाद मीन्स even every is always followed by a singular noun, every is always followed by a singular noun। लेकिन यहाँ क्या होता है, ये सेकंड सेंटेंस में क्या होता है ना, एवरी स्टूडेंट्स हैज ए पेन। इसका मतलब यहाँ ये स्टूडेंट प्लूरल हो गया, लेकिन ग्रामर कहता है कि एवरी इज ऑलवेज फॉलोड बाय ए सिंगुलर नाउन। ईच एंड एवरी बोथ ऑफ देम आर फॉलोड बाय ए सिंगुलर नाउन। तो ये सही है और ये गलत है। अब हम और एक डाउट को क्लियर करते हैं। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज ए पेन, क्या ये ठीक है? आप कहेंगे ना, ये गलत है। क्यों? मैं आपको पूछूंगा क्यों, आप बताएंगे। ईच इज ऑलवेज फॉलोड बाय ए सिंगुलर नाउन, लेकिन यहाँ ये स्टूडेंट्स ये प्लूरल नाउन है। गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। मैं आपको एक बात बताऊंगा। ऑलवेज रिमेंबर ईच इज इक्वल टू ईच ऑफ द, ईच इज इक्वल टू ईच ऑफ द। ओके, जब आप ईच यूज करेंगे, सिर्फ ईच यूज करेंगे, तब ये नाउन है ना, ये सिंगुलर होगा और द फॉलोइंग वर्ब विल बी सिंगुलर। आपको मैं सिर्फ ईच लेकर बताऊंगा। ईच स्टूडेंट हैज ए पेन, यहाँ ईच के बाद क्या है? स्टूडेंट। स्टूडेंट ये सिंगुलर नाउन है और उसके बाद सिंगुलर वर्ब है हैज, हैज ये सिंगुलर वर्ब है ना। ईच स्टूडेंट हैज ए पेन। और नेक्स्ट सेंटेंस, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज ए पेन। यहां क्या हुआ? इंस्टेड ऑफ ईच हम ईच ऑफ द ये लिख दिया, ईच ऑफ द। लेकिन क्या होता है ना, जब हम ईच लिखते हैं उसके बाद ये नाउन सिंगुलर हो जाता है, लेकिन जब हम ईच ऑफ द लिखते हैं तब ये नाउन प्लूरल होता है, लेकिन वर्ब सिंगुलर ही होता है। जैसे कि ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज ए पेन, ये करेक्ट है। यू हैव टू रिमेम्बर दिस थिंग। और वन मोर थिंग, अगर आप ईच ऑफ द स्टूडेंट के बाद सिंगुलर नाउन लगाते हैं, यूज करते हैं, तो ये बिल्कुल गलत होगा भाई। मैं बार बार कहता हूं, ईच के बाद सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर वर्ब होगा। ईच स्टूडेंट हैज ए पेन ऐसे होगा, और ईच ऑफ द के बाद ये नाउन प्लूरल होगा, लेकिन
ये वर्ब है ना, ये सिंगुलर ही होगा। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज ए पेन, ऐसे यूज करेंगे। अगर आप ईच ऑफ द स्टूडेंट हैज ए पेन ऐसे यूज करेंगे तो ये गलत होगा भाई। अभी लास्ट में और एक बार मैं आपको सब कुछ ब्रीफ में बता देना चाहता हूँ, फुल शॉर्ट में बता देना चाहता हूँ। वो है ईच इज यूज्ड इन फ्रंट ऑफ ए सिंगुलर नाउन एंड इज ऑलवेज फॉलोड बाय ए सिंगुलर वर्ब। फॉर एग्जांपल, each student has been given his or her roll number for the examination. Then every is used in front of a singular noun and is always followed by a singular verb. For example, every student of the class is capable for passing the examination. I hope now you will not make any mistake using this each and every. So thank you for watching and always be ahead of one step. Try to be ahead of one step.